एक बात बताइए, ये जो जो भी कुछ मतलब हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? आपके लिए हो रहा है ना। हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं ना। हम टीचर हैं और सामने आपके बैठे हैं आपके गार्जियन ना। तो हमें सिर्फ मतलब इससे है कि आप जो है ना पढ़ाई करें। अभी अभी आप देख लीजिए, ये जो आपके पेपर में क्रॉस लगा है ना, ये जो आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में दिया नहीं गया है, आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरा बार एग्ज़ाम दीजिए। ज़रा सोचिए कि स्थिति क्या बनी होगी आपके पिताजी की ना। मम्मी जो है वो क्या सोच रही होंगी कि हम जो है वो बेटी का रिज़ल्ट जो है वो लेने जाते हैं स्कूल, और जाने के बाद क्या होता है, पता चलता है कि हमारी बेटी जो है वो फेल है। पता चलता है कि हमें जो है ना रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। अब क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि बच्ची जो है ना वो फेल हो गई है। ज़रा उस स्थिति को सोच कर ज़रा देखिए कि सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब कि बाकी के जो गार्जियन हैं ना वो भी बैठे हुए हैं वहाँ पे। सभी बच्चों के गार्जियन वहाँ बैठे हुए हैं, आपके भी गार्जियन वहाँ बैठे हुए हैं, और कुछ बच्चों को रिज़ल्ट दिया जा रहा है, कुछ को नहीं दिया जा रहा है ना। सच बात कहा जाए तो सभी को रिज़ल्ट दिया जा रहा है, पर आपको नहीं दिया गया। आपको क्या किया गया? वैसे ही बस बैठा कर छोड़ दिया गया। सभी के सामने अनाउंसमेंट कर दिया गया कि फ़िलहाल जो है इनको रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा, या फिर आपका नाम ही नहीं बोला गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिताजी को, आपकी माताजी को स्टेज पर बुलाकर उनको ये कहा गया है कि भाई आपकी बेटी जो है ना वो पास नहीं हुई है, फेल हो गई है, 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है। चलिए, स्कूल तो अपना नाम नहीं ख़राब हो ना, अपने नाम के वजह से होता है। कई कई स्कूल ऐसे होते हैं ना जो कि कुछ नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि भाई मेरा स्कूल है, इसका नाम ख़राब नहीं होना चाहिए, और नाम नहीं ख़राब हो इसके लिए क्या करना होगा? तो रिज़ल्ट जो है ना उसको हमेशा पॉजिटिव रखना होगा। हमेशा ये कहना होगा कि भाई हमारे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो पास हो चुके हैं, और वो आपको पास कर भी देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ना वो बस फॉर्मेलिटी है, आपको पास ही किया जाएगा। फाइनल तो यही है। और आपका एक्सपीरियंस भी है, जहाँ तक मुझे पता चलता है। एक्सपीरियंस कहने का मतलब मेरा यह है ना कि 8th क्लास में, 7th में आपका क्रॉस लगा था, वैसा ही आपने दूसरा बार फिर से एग्ज़ाम दिया, और फिर जो है आप आगे वाले क्लास में आगे आगे बैठ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। ज़रा उस समय को सोचिए कि आप और आपके सहपाठी, आपके जो मित्र हैं ना, वो आप ही के बगल में बैठे हुए हैं, पर क्या हो रहा है, स्थिति यह बन रही है कि आप ही के बगल में बैठने वाला स्टूडेंट जो है ना वो फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न ना। आपकी दोस्ती तो उन्हीं लोगों से है, क्लास में तो वो लोग भी हैं ना, कभी ना कभी आपके बगल में बैठे होंगे। तो मेरे बगल में बैठने वाला आदमी, मेरे बगल में बैठने वाला स्टूडेंट, मेरा ही दोस्त, वो पास हो गया, वह अच्छा नंबर लेकर आया, वो हम जो है फेल हो गए। कहाँ का मतलब ये जो है, कहाँ का मतलब ये सही चीज़ है? ये सही है क्या? टीचर आए क्लास में, आपको पढ़ाया, बाकी स्टूडेंट को वैसे ही पढ़ाया, पर आपके बगल में बैठा स्टूडेंट पास हो गया और आप जो है फेल हो गए। आपके बगल में बैठा स्टूडेंट जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ, आप फेल हो गए। मतलब कहे तो कहें क्या कहें। दूसरी बात कि ये जो आप अपना चेहरा जो है ना बिल्कुल उतार कर बैठे हुए हैं, कहने का मेरा मतलब यह है कि भाई ना ये जो चेहरा जो है पूरा मुरझा सा गया है ना, थोड़ा खुश रहिए, अच्छी अच्छी बातों को सीखिए, जानिए, पहचानिए, मेहनत कीजिए। अब ज़रा सोचिए कि आपको जो है स्क्वायर ना, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ये नहीं पता है, आपको स्क्वायर और क्यूब नहीं पता है, आपको 2 से लेकर 10 तक का टेबल आपको याद नहीं है। चलिए मान लेते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 बहुत भारी है, परंतु 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ये तो याद हो सकता है ना। ये तो हिंदी है, आसान है ना। दिन भर आप हिंदी बोल रहे हैं घर में, पर आपको आपको टेबल तक याद नहीं है। मतलब अगर कहा जाए ना तो चौथी 5वीं कक्षा में जो पढ़ाया जाता है आपको वो बात याद नहीं है। आखिरकार जो आचार्य हैं ना वो आपको भी वही पढ़ा रहे हैं जो उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं जो फर्स्ट हो गया, जो पास हो गया आपकी क्लास में, पर आप फेल हो गए। क्यों हुआ? इसका कारण तो आप जानते हैं अच्छे से ना।
मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं और आगे भी जानेंगे। मेरा आपसे सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना है कि हमको जो है ना, हमको सिर्फ़ और सिर्फ आपका रिज़ल्ट चाहिए, आपके गार्जियन को भी रिज़ल्ट चाहिए। अब ज़रा सोचिए कि आपको जो है एक रूटीन दे दिया गया है, ठीक है, आपको जो है एक रूटीन दे दिया गया है, भाई आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए। पर क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। ऊपर से क्या कर रहे हो? सो जा रहे हो, नींद आपको आ जा रहा है। क्या स्थिति सही है? कभी सही नहीं हो सकती आपकी स्थिति। मैंने कहा कि मिनिमम 6 घंटे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मिनिमम 6 घंटे सोने का जो है आदत सभी का होता है। एक हेल्दी पर्सन 6 घंटे ही सोता है। चलिए मान लेते हैं आप हेल्दी नहीं हैं, 6 नहीं आप 7 घंटे सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आप कम से कम सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठिए तो कम से कम, पढ़िए तो कम से कम। 25 मिनट काफ़ी होता है किसी भी किताब को पढ़ने के लिए, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए। 25 मिनट अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। अगर खास करके वो अगर हिंदी है तब तो आसान है, क्योंकि आप दिन भर हिंदी बोल रहे हैं ना। अंग्रेज थोड़ी हैं कि आपको हिंदी जो है पढ़ने में तकलीफ़ हो रहा है। इंग्लिश तकलीफ़ हो रहा होगा, समझने में तकलीफ़ हो रहा होगा ना, क्योंकि हिंदुस्तानी जो बच्चे हैं ना, पहले इंग्लिश को पढ़ते हैं, फिर हिंदी में उसका मीनिंग निकालते हैं, फिर समझते हैं। पर ऐसी स्थिति तो फ़िलहाल आपके साथ नहीं है ना, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ना ध्यान दिया दीजिए अपने ऊपर। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको याद कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें जो पढ़िए। अब आप सोचिए कि आपको जो है, हम कहे हैं कि सप्ताह में 7 दिन, एक दिन आपका हुआ संडे को छुट्टी, ठीक है। तो संडे को छुट्टी हुआ, मैंने कहा कि आपको मंडे को जो है आपको टेस्ट लेना है हमको, ठीक है। मंडे को जो है आपको हर वीक, हर एक वीक में जो है, हर सप्ताह में जो है एक दिन टेस्ट होगा, वो है दिन मंडे। क्यों मंडे भाई? तो सैटरडे को हम पढ़ाएंगे, उस दिन आपको होमवर्क देंगे, पूरा का पूरा सैटरडे का जो दिन है वो आपके लिए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि होमवर्क उस दिन दे नहीं रहे हैं आपको कुछ करने के लिए। संडे का पूरा दिन रात आपके लिए, मंडे को आप आइए, पूरा का पूरा दिन आपका, और फिर शाम को जो है आप टेस्ट दे रहे हैं। तो समय तो आपके पास काफ़ी है, परंतु आपका नंबर कितना आ रहा है? 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो स्थिति है आपकी, एक्चुअली ये सही है क्या? ऊपर से हम आपको बोलते हैं कि ये जो नंबर आपका आया है उस पर थोड़ा सा काम कीजिए, समझिए, जानिए, पहचानिए हम क्यों लिखवा रहे हैं, क्यों नहीं लिखवा रहे हैं। हम ऐसे ही कोई क्वेश्चन थोड़ी आपको लिखवा रहे होंगे। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो ज़रूरी है क्वेश्चन, मुझे लगता है कि वो आ सकता है, वही मैंने आपको लिखवाया है। और आप खुद देख लीजिए, अभी अभी जो आपका 9th का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताया, वो आया भी, ठीक है, और आप पास हो गए ना, आप पास भी हो गए। पर 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो है ना स्ट्रेंथ, रीडिंग स्ट्रेंथ जो है ना, पढ़ने की जो ताकत है वो है ही नहीं आपके अंदर, आप पढ़ोगे ही नहीं। आप फेल किस में किए हो? एसएसटी में किए हो। एसएसटी पूरा का पूरा जो है पढ़ना, लिखना और याद करना, बस इतने पर डिपेंडेंट है वो, मतलब रटना ही पड़ेगा। बात आती है साइंस की, तो उसमें बायोलॉजी को छोड़कर बाकी फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स तो समझने की चीज़ है, मैथमेटिकल चीज़ें हैं वो, ठीक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो आपके चैप्टर पढ़ने हैं ना, उसमें रटना पड़ेगा एक्चुअली आपको। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो नहीं रट पाओगे, पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। अब सोचिए, आपको हम एक स्पेलिंग कहते हैं बोलने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? हाँ, आपको इम्प्लीमेंट बोलने के लिए हम कहें, आप नहीं बोल पाए, तो ज़रा सोचिए कि आपको, आपकी जो स्थिति है ना वो क्या है। आपको जो है ना स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण याद नहीं है। आपको जो है स्वर वर्ण का हम इस्तेमाल व्यंजन वर्ण के साथ कैसे करते हैं वो आपको पता नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? हाँ, मतलब कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं, उसमें शब्द आया टू, तो अब आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम कौन सा टू लिखें, TO2 लिखें कि TOO2 लिखें कि TWO2 लिखें, या फिर मैथमेटिक्स में जो टू होता है उसको लिखें, कौन सा टू लिखें, आपको खुद नहीं पता है। तो आपको सेंटेंस के हिसाब से ये पहचानना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना कि हम लिखें तो लिखें, क्या लिखें। एक ही शब्द बहुत सारे मीनिंग दे रहे होते हैं, एक ही शब्द का उच्चारण सेम टू सेम है डेली लाइफ में। जैसे एक और शब्द लेते हैं सी, तो एक अल्फ़ाबेट में सी होता है, एक SEAC होता है, एक SEEC होता है, एक SHEC होता है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा। और कब जानोगे? जब आप पहचानोगे थोड़ा सा।
अब जैसे अल्फ़ाबेट में टी लिखें ना, अल्फ़ाबेट में जो है लेटर जो है टी लिखें और TEAT मतलब चाय, तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि हम बोल क्या रहे हैं एक्चुअली। थोड़ा सा जो है समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए। सोना, उठना, गाना, नहाना, घूमना फिरना सब मंजूर है आपका, ठीक है, सब एक्सेप्ट करते हैं, पर हमको आपका पढ़ाई चाहिए ना। हमको इससे कोई माने मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप दिन नहीं रात भी सोइए ना, आप रात नहीं दिन भी सोइए, 24 घंटे आप सोए रहिए, पर हमको रिज़ल्ट चाहिए। और रिज़ल्ट कैसे आएगा ये आप बताइए ना। आपको रूटीन जो दिया गया है वो 5 बजे उठना है, चलिए नहीं उठते हैं 6 बजे उठ जाइए, ठीक है। आप रूटीन को पूरा का पूरा फॉलो नहीं करते हैं, पर चलिए 9 बजे से लेकर 1 बजे तक कम से कम आप रीडिंग स्किल कीजिए, अपना रीड कीजिए, किताबों को पढ़िए, ठीक है। शाम का समय आता है तो हम फिर ट्यूशन पढ़ा ही रहे होते हैं आपको ना। आप किताबें पढ़िए, आप साइंस की बुक पढ़िए, आप क्वेश्चन आंसर्स याद कीजिए, तो कुछ करिएगा तब ना दिमाग में बच जाएगा। कुछ करना ही नहीं है तो करेंगे तब होगा कुछ, नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। फिर जो है ये आपका तरीका है कहने का कि मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे एक्चुअली याद किसी को नहीं होता है, ठीक है। एक ही चीज़ को 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार पढ़ा जाए ना तब याद होता है, ठीक है। आपने अभी अभी मुझे ये कहा कि मुझे याद नहीं होता है कोई भी चीज़। मैंने आपको यह बात कही कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पीछे पीछे बोल कर पढ़िए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरे पीछे पीछे बोल कर पढ़िए। तो मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो आपको बोलना चाहिए ना। आप खुद कह रहे हो कि मुझे याद नहीं होता, और जब मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि पढ़ो ना, मेरे पीछे पीछे बोलो, तब भी तुम्हारा आवाज़ नहीं निकलता है। वैसे तो तुम्हारा आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा निकलता है। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। हमको बहुत सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ 2-3 चीज़ों से मतलब है, एक किताब, कॉपी, खाना पीना, रहना, कपड़ा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ना। फिलहाल ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है ना। स्थिति आपकी सही है, अब आप इसको सही रखते हैं या और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं ये आपके ऊपर ही है, ठीक है। फ़िलहाल जो है हम लोगों को कुछ दिन बाद जो है ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। मेरी पूरी की पूरी कोशिश होगी कि आप जो है पढ़ाई करें, ठीक है। आप जो है हर तरीके से तैयार रहें ना, क्योंकि एग्ज़ाम जल्द जल्द आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अभी अभी आपकी छुट्टी चल रही है, ठीक है। 10th में आप देखोगे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि 6 महीने और आपका क्या कहते हैं 7 महीने पढ़ेंगे, बस 6 महीने 5 महीने से ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। 6 महीने 5 महीने पढ़ने के बाद आधा से बेसी जो है ना, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं वो क्लास को छोड़ देते हैं, वो घर पे बैठ जाते हैं फिर, ठीक है। सैम्पल पेपर को लेकर ना, गाइड को ले लेते हैं और बैठ जाते हैं घर पे, याद करते हैं और लिखते हैं, पढ़ते हैं, वहीं सारा का सारा काम करते हैं। और ये सारा का सारा काम कैसे हो रहा होता है, तो ये बहुत अच्छे से हो रहा होता है। मतलब कि 6-7 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस जो है ख़त्म हो जाता है। चाहे वो स्कूल से कर लें, चाहे वो ट्यूशन से कर लें, जैसे करना चाहें वो, ठीक है, कर लेते हैं। करने के बाद क्या करते हैं एक्चुअली, वो करने के बाद करते हैं कि भाई अब याद करने की बारी है। क्या है, अब याद करने की बारी है, अब याद करने की बारी है तो उसको करेंगे, रटेंगे, सीधा सीधा बात ख़त्म, ठीक है। रटने से काम चल जाता है, रटने से काम क्या होता है, चल जाता है, बहुत अच्छा होता है एक्चुअली ना। क्योंकि देखिए क्या है ना, हर एक चीज़ हम याद नहीं रख सकते जीवन भर, ठीक है। और 3 घंटे में क्या हो रहा है, हमारे जीवन का जो डिसीजन हो जा रहा है। तो जो सबसे आसान चीज़ है ना उसको करना सही रहेगा ना, तो कीजिए, पढ़िए, ठीक है। चलिए ये सारी की सारी जो बातें हैं ना वो मैं एक स्टूडेंट से कह रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। मेरा पूरा का पूरा बात आपने सुना ही है, ठीक है, आप अच्छे से सुन भी रहे हैं। मैं आपको फिर से इनवाइट करता हूँ अपने साथ, अपने बातों के साथ, ठीक है। और मेरा ये कहना है कि स्टूडेंट जैसा भी हो, ठीक है, कहीं ना कहीं टीचर ही कम है, ठीक है, और टीचर की कमी है कि वो जो है पढ़ा नहीं पा रहा है। पर हाँ, स्टूडेंट को थोड़ा सा साथ तो देना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल तो इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो बात है मैं एक स्टूडेंट को कह रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ एक्चुअली कि पढ़ाई करिए और पढ़ाई ही आपके लिए ज़रूरी है। फिलहाल हम लोग मिलेंगे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।